परमेश्वर का बड़ा योजना हमारे ऊपर है। हालेलुया। एक एक व्यक्तियों के अंदर जब प्रभु अपना दृष्टि लगाता है उसके अंदर एक मकसद है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है, आपके अंदर परमेश्वर कुछ देखा है। हालेलुया। इस आराधना के बीच में परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला है, आमेन, जो प्रभु के साथ जोड़ कर चलता है, प्रभु के साथ जुड़े रहता है, उसके लिए वो उतर आकर उसे जुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अगर तुम प्रभु के साथ साथ चलेगा, प्रभु का नाल नाल चलेगा, प्रभु के साथ जुड़े रहे तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर तेरा आवश्यकता को पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हें देखकर बोला हुआ वादा पूरा करके तुम देखेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ कैसे होना है? जुड़ कर रहना है। परमेश्वर के साथ तुम्हें कैसे रहना है? प्रभु के साथ जोड़कर साथ साथ नाल नाल जब चलेगा, तेरा पीढ़ी छुटकारा देखेगा, तेरा जनरेशन छुटकारा देखेगा, तेरे जिंदगी में परमेश्वर का काम है देखेगा, प्रभु का बड़ा बड़ा कामों से तेरा जिंदगी भर देगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। शंदरे रिगदाना बलबा शंदरे। आमेन। मैंने एक वचन पढ़ाकर आपको आज का मैसेज में ले जाना चाहता हूँ। आमेन। आज सुबह आमेन हालेलुया मैं आपके लिए एक मैसेज तैयार करके आया है, लेकिन आराधना के बीच में परमेश्वर मुझे बोला हुआ एक बात आपसे कहकर मैं उधर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके लिए आप निकालना, आमेन हालेलुया, भजन संहिता उसका 91 है ना, 91 उसका शबाला रमचरे रिगदाना बशमचरे। आमेन। हालेलुया। उसका 14 वचन 14। आमेन। हालेलुया। 14 वचन 91 का 14। उसने मेरे नाम प्रीति लाई है। हाँ, सो मैं उन्हें छुड़ावांगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, वो मैंने ऊंचा करेगा, वो उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, ओने मेरे नाम तो जाता। हाँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर का आमेन हालेलुया वाणी ये है कि जो परमेश्वर से प्रीति रखता है, जो परमेश्वर से स्नेह करता है, प्रेम करता है, उसे वो छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिससे तुम प्रेम करता है उसके साथ तुम चलेगा, जिससे तुम प्रीति रखता है उसके बारे में तुम सोचेगा, है ना। हालेलुया। मैंने एक उदाहरण बताना चाहता हूं, इसमें से ज्यादा सा अधिक लोग शादी हो चुका है। जिस दिन तुम्हारा शादी का प्लान किया, हालेलुया, आमेन, तुम्हारा शादी प्लान हुआ, उस शादी के आमेन जब पति के साथ जुड़ने के बाद आमेन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पति आमेन आता था। आमेन। हालेलुया। पति से ज्यादा प्रेम रखता था और पति का साथ साथ चलता था, पति का नाल नाल चलता था, पति से जुड़ कर रहता था, है कि नहीं। हालेलुया। क्यों? आमेन। पति के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, पति के साथ आमेन जोड़ चुका है। हालेलुया। इसलिए हमेशा पति के साथ रहना चाहता था, है कि नहीं। हालेलुया। इस प्रकार तुम परमेश्वर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट, परमेश्वर के साथ तुम जोड़कर बैठना चाहता है, हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, नाल नाल चलता है, सोच में, विचार में, आमेन हालेलुया, ओठों में परमेश्वर
परमेश्वर के बारे में सोचकर आमेन परमेश्वर के लिए जीने वाले के लिए वो तुम्हें उतर आकर तेरा विषय के बीच में तेरे लिए आमेन आमेन तेरा प्रार्थना का उत्तर देने वाला, तेरा विषय के बीच में उतर कर तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्या करना है? परमेश्वर का साथ होना है, परमेश्वर का नाल होना है, उनके साथ साथ चलना, एक इमोशनल अटैचमेंट होना है ना? क्या होना है? इमोशनल अटैचमेंट। हमें पति के साथ जिसका शादी फिक्स हुआ, इसका शादी विवाह हुआ, पहले दिनों में कैसे था? हमें धीरे धीरे आमेन हालेलुया बढ़ना चाहिए, लेकिन आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होता है, तो धीरे धीरे दूर हो जाता है, नहीं तो कुछ। लेकिन जिस दिन तुम्हारा शादी हुआ, जिस दिन तुम्हारे विवाह हुआ, उसका पहले दिनों में पति के साथ कैसे तुम रहता था, इस प्रकार परमेश्वर के साथ एक पहला प्रेम में अगर आया और पहले दिनों में चलने वाले जैसे हमेशा परमेश्वर के साथ अगर पड़ेगा, चलेगा, बैठेगा, सोचेगा, आमेन, एक अटैचमेंट के साथ एक जुड़ कर रहने वाला एक जिंदगी अगर तेरा है तो तेरा विषय का छुटकारा वो करेगा। आमेन हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें जो परमेश्वर के साथ तो तुम अगर जोड़ना चाहता है, प्रभु का साथ साथ अगर तुम बैठेगा, हमें तुम समझो तेरा विषय में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया आमेन हालेलुया। बाइबल में 4-5 जगह पर इस प्रकार का अटैचमेंट बताया है, इस प्रकार का रिलेशन, इस प्रकार का रिश्ता बाइबल में आप देख सकता है। हालेलुया। ये शब्द इस्तेमाल किया है, आमेन। यहां पे ये शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर से पंजाबी में प्रीति रखा, हिंदी में लिखा स्नेह किया, आमेन हालेलुया। इंग्लिश में लिखा लव, प्रेम किया परमेश्वर से। क्या करेगा? आई विल डिलीवर हिम, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसका विषय के लिए आएगा, मैं उसके लिए बात करेगा, मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। तेरे लिए परमेश्वर उतर आएगा, हमें तुझे छुड़ाएगा, तेरे विषय को अंध करेगा, तुम्हें तुम्हारे घर को वो बनाएगा, तुम्हें वो खड़ा करेगा, तेरा पीढ़ी को वो बचाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर से प्रीति रखता है, परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर के लिए तुम खड़ा है। आज अगर यीशु के लिए तुम खड़ा है तो तेरे लिए उतर आकर तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हो शबाला रद्दने रिगदाना वाला का शब्द है। आमेन हालेलुया। आपको पता है, तुम कुछ भी सोचो, जैसे परमेश्वर की इच्छा ही पूरा होता है। हालेलुया आमेन हालेलुया। तो कुछ भी प्लान करो, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है। अगर परमेश्वर का योजना है तो पूरा होगा, वो कंप्लीट होगा, वो बनाएगा, खड़ा करेगा। हमें हालेलुया। अगर वो बंद करना चाहता है तो बंद भी करेगा, अगर खोलना चाहता है तो वो खोल देगा। अगर वो बंद किया है कोई खोल नहीं सकता, अगर वो खोल दिया है कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया आमेन जीसस हालेलुया। इस्राएली जनता, हमें आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, मुझे पता है। हालेलुया। वो कनान देश में जाने का समय मूसा 12 लोगों को सूदी लेने के लिए भेजा। उसमें से 12 में 10 लोग नेगेटिव बोला, वहां जाके हम उस जगह पर नहीं जा सकता, हमारे ऊपर वो लोग हमला करेगा। लोगों के अंदर डर भर दिया था। लेकिन 2 लोग पॉजिटिव बोला, अगर परमेश्वर है तो वहां जाकर हम उनके ऊपर चढ़ाव करेगा, हमला करेगा, हम उसका देश अपना वश में करेगा। प्रोमिस का विषय था, वायदा का विषय था, परमेश्वर देने वाला बात था। 2 लोग आकर बोला हम उसके ऊपर जाएगा, उसको अपने वश में करेगा, बोल दिया।
आमेन। उसमें एक था यहोशू, दूसरा था कालेब। आमेन, हालेलुया। इस शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है। आमेन, हालेलुया। हम उसको देखेगा। शमधरे रिगदाना बलव शमधरे। आमेन, आमेन, हालेलुया। कालेब, उसका व्यवस्था विवरण में आइए। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण को पंजाबी में क्या बोलता है? शमधरे रिगदाना बलव शमधरे। नहीं, आमेन, हालेलुया। रबना शमधरे रिगदाना बलव शमधरे। आमेन, हालेलुया। रमधरे रिगदा रबना शमधरे रिगदा। शमधरे रिगदाना बलव शमधरे। रबना रमधे रिगदा रबा रीदा रमनग शमधरे रिगदा। कालेब के बारे में कहाँ लिखा है? ओ शमधरे रिगदा रभारा रमधरे रिगदा शमधरे। यहोशू का पुस्तक में, यहोशू का पुस्तक है उसका 14 का 14। यहोशू का पुस्तक है उसका 14 का 14। आमेन, हालेलुया। वहां पे एक बार पढ़ो उसको, 14 का 14 पढ़ो। 14 का 8 पढ़ना, 14 का 8। यहोशू का पुस्तक है 14 चैप्टर 14 अध्याय 14 उसका 8वीं वचन। तद भी मेरे भरावां ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਹਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। क्या लगा रहा है? आमेन, हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे लगा, है ना? एक और बार पंजाबी में पढ़ना। ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। पीछे लगा रहा, हालेलुया। परमेश्वर का बातों को मान लिया पूरी रीति में। परमेश्वर ने जो बोला, परमेश्वर ने बोला कि मिस्र देश से निकला हुआ तुमको मैं हालेलुया कनान देश दूंगा, वहां तुम जाएगा। वो एक वादा था परमेश्वर का। आमेन। 12 लोगों को भेजने में 2 लोग आकर बोला हम उधर जाएगा। बाकी 10 लोग क्या किया? 10 लोग इतने लाखों लोगों के अंदर निराशा डाला। लेकिन 2 लोग परमेश्वर का वादा में और परमेश्वर में भरोसा रखा, हम जाएगा, हम उसको अपना वश में करेगा। हालेलुया। बाकी 10 क्या बोला? दूसरे के अंदर अविश्वास भर दिया। बाकी 10 हमें निराशा में डाल दिया। लेकिन ये 2 लोग में हमें कालेब ने बोला कि कालेब और यहोशू ने बोला कि पूरी रीति में परमेश्वर का बात को माना और हालेलुया ये लोग उस वादा का देश में प्रवेश हुआ। बाकी पूरा पीढ़ी जंगल में खत्म हो गया। समझ में आया बात? अगर तो परमेश्वर का बातों को पूरी रीति में मानने के लिए तैयार होगा, हमें हालेलुया प्रभु में भरोसा रखकर हमें बिना डरना मत, परमेश्वर तेरे साथ है, तुम वादा किया हुआ देश को वश में करने के लिए अगर तुम तैयार है तो तुम उस वादा के अंदर प्रवेश करेगा। आमेन, हालेलुया। ये शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है। परमेश्वर का शब्द को, परमेश्वर का बात को पूरी रीति में मानकर परमेश्वर का पीछे चलने के लिए अगर तुम तैयार है तो प्रभु वादा किया हुआ तुम
तुम्हारे ऊपर का प्रतिज्ञा तुम पूरा होते हुए देखेगा। आमेन, हालेलुया। पहले बात मैंने क्या बोला? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो पहले प्रेम जिस समय मसीह में आया था, गुलाब, जिस समय मसीह में आया था हम कैसे था? आमेन, हालेलुया, है ना? जिस समय आप मसीह में आया था उस समय कैसे था? जिस समय आपको उद्धार हुआ, जिस समय आप अन्य भाषा प्राप्त हुआ, आमेन, कैसे रहता था प्रभु के साथ, है ना? कैसे था? और कोई चिंता, और कोई विचार नहीं है, केवल प्रभु यीशु, अन्य भाषा में प्रार्थना, पहले प्रेम में है। उसको कहता है पहले प्रेम। आज इस उपवास में परमेश्वर तुम उस पहले प्रेम के अंदर बुला रहा है। हालेलुया, हमें शादी का पहले दिनों में आमेन पति के साथ तुम कैसे रहता था, उस प्रेम याद करो। इसी प्रकार जिसका उद्धार हुआ, परमेश्वर को अपनाया, उसी समय पर तुम कैसे था? हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, हमेशा बाइबल पढ़ते हुए, हमेशा उत्साह के साथ पीछे चलने वाला एक प्रेम, आमेन, उस प्रेम में प्रभु आमेन आपको बुला रहा है। अगर उस प्रेम के अंदर है तो प्रभु तेरे लिए छुड़ाने के लिए उतर आएगा, तेरे विषय के बीच में उतरेगा, तेरे सारे बातों के ऊपर परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। इस दिनों में आमेन, हालेलुया, शानदार रिगलाबा शानदार। इस दिनों में आमेन तुम परमेश्वर का काम देखेगा। क्या करना है? पहले प्रेम में आना है। क्या करना है? जिस दिन तुम्हारा उद्धार हुआ, उस इंटीमेसी में, उस उत्साह में, उस प्रेम के अंदर तुम्हें आना है। हालेलुया। कुछ समय हम हालेलुया बिजी हो गया और यहाँ परमेश्वर के बारे में सोचना बंद हो गया, तो ऐसा लगता है यार कुछ नष्ट हो गया, है ना? बार बार नहीं बोलता ये भाषा है कि नहीं है, चेक कर। जिस दिन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता, मैंने अभिषेक प्राप्त हुआ, आमेन, हालेलुया। मैं रात में उड़कर प्रार्थना करके देखता है, अरे गया तो नहीं, अंदर है कि नहीं है? हालेलुया। मैंने जैसे कितने लोग ऐसे प्रार्थना किया होगा रात में उड़कर, अरे, है ना, आज वापस आना है कि नहीं आना है? आज उस अनुभव में वापस आना है। मैं हालेलुया, मेरा स्मिता जब अभिषेक प्राप्त हुआ था, हालेलुया, मैं तो रात में आराम से सो रहा है, ये रात में बैठ के अन्य भाषा में भी क्या हो गया? नहीं, आमेन, हालेलुया, पहले प्रेम, हालेलुया, सबका जिंदगी में हो गया होगा। हमें रात में उड़ के हमें उस अनुभव में दोबारा बैठने के लिए, उस एक्सपीरियंस के साथ बैठने के लिए, परमेश्वर का उस अनुभव में बैठने के लिए, खोजने वाले का अनुभव तेरे जिंदगी में था। उस पहले प्रेम में परमेश्वर को हमेशा खोजने वाला, उस पहले प्रेम के अंदर परमेश्वर आज आपको हमें इनवाइट कर रहा है। अगर आप आना चाहते हैं तो आज से वो नया रिश्ता, हमें वो पहले प्रेम का रिश्ता तुम्हारे साथ प्रभु जोड़ देगा। रबाना रगदाना वाला का शब्द है, हालेलुया। आज कितने लोग इस प्रेम के अंदर आना चाहता है, प्रभु तेरे साथ जोड़ने के लिए जा रहा है। रोटा रबाला रंदरे, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात है, हमें हालेलुया प्रभु के बातों को पीछे लगने के लिए तैयार हुआ। भीड़ के साथ खड़ा नहीं हुआ, अकेला खड़ा हुआ प्रभु के साथ। आमेन, हालेलुया। भीड़ के साथ खड़ा नहीं हुआ, भीड़ के विरोध परमेश्वर के साथ खड़ा होगा। हमें प्रतिज्ञा किया हुआ बात परमेश्वर पूरा करके दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें परमेश्वर ने बोला हुआ, हमें भविष्यवाणी किया हुआ बातें, प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर हुआ है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर तुम्हें कुछ अगर बोला है तो वो पूरा करके परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया, हालेलुया, परमेश्वर
हमें अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर काम कराना है, परमेश्वर किसी रीति में आपके जिंदगी में अपना दासों से जोड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मेरे पास कोई आया था। आमेन, हालेलुया। एक्चुअली यूट्यूब में अपलोड करना है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। आमेन, हालेलुया। किसी काम के लिए आया। आमेन, हालेलुया। सालों से मसीह में है, लेकिन परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर है। हालेलुया। प्रभु उस व्यक्ति की जिंदगी में काम करना चाहता है, इसलिए मेरे साथ उनको जोड़ दिया। आमेन, हालेलुया। मैं बड़ा होने का बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु चाहता है मेरा द्वारा उनसे बात करे। हालेलुया। मैं नहीं है तो कोई और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे परमेश्वर उसके लिए आमेन सेलेक्ट किया। हालेलुया। इतना ही है। आमेन, हालेलुया। नहीं तो केरला से कौन मैं यहाँ पे आकर पड़ा है, वो बठिंडा का दूसरा साइड से मुझे खोज कर आया। हालेलुया, समझे बात? आमेन, हालेलुया। हम बठिंडा में क्या पास्टर्स कम है क्या? हालेलुया। परमेश्वर उसका जिंदगी में काम करने के लिए प्रभु मुझे चुना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जिंदगी में परमेश्वर का काम होगा। प्रभु को नहीं छोड़ना है, उनका पीछे चलना शुरू करो। आमेन, हालेलुया। आमेन, लगातार उनको पीछे करो, उनका पूरा बात को मानना शुरू करो, पूरी रीति में मानना शुरू करो। तेरे ऊपर बोला हुआ हर एक वायदा, हर एक प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, आमेन, हालेलुया। हम उपवास का दूसरा दिन में, हालेलुया, हमें कुछ ना कुछ होना है। हालेलुया। तभी हमें पता चलेगा हमें हमारा काम चल रहा है। हालेलुया। मेरे बेटी 3 बार गिर चुका है। हालेलुया। 2 बार तो आपके सामने गिरा है। आमेन, कल आज फिर सुबह गिर गया। मैं समझ गया आमेन, कुछ ना कुछ चल रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातों हमें पीछे नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। हम निर्णय करके आया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे अगर होना है तो होना है। आमेन, हालेलुया। 4 साल के बाद एक बड़ा डिलीवरेंस होने के लिए जा रहा है। एक डिलीवरी है, हम लोग प्रार्थना करने वाला विषय है उसका। वो आएगा, अभी उनका डिलीवरी का डेट दिया अगले हफ्ते, हमें इस हफ्ते दिया था। इस हफ्ते मैंने सोचा, मैंने स्मिता से बात किया, विर्क का उपवास प्रार्थना चेंज करना पड़ेगा क्या? हालेलुया। फिर हम जो डिसाइड किया उसको आगे सरकाया, है ना, बंद लोग नहीं होगा। फिर मैंने सोचा अगले हफ्ते करूं। आमेन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का योजना है ये 2 दिन यहाँ पे हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। बहुत कुछ चीज इसके बीच में आया, लेकिन सब चीज को परमेश्वर हटाकर, हालेलुया, परमेश्वर का काम के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी हो परमेश्वर का पूरा बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु तेरे ऊपर बोला हुआ बातें पूरा करेगा। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है। आमेन। तो पहले बात मैंने बोला, तुम पहले प्रेम में वापस आओ, प्रभु चाहता है। दूसरा बात मैंने बोला, आमेन, जो बात परमेश्वर ने बोला है उसमें भरोसा रखो, उसमें विश्वास करो, उसके लिए तैयार हो जाओ, पूरी बात मानो। हालेलुया। भीड़ के साथ खड़ा नहीं होना, अकेला खड़ा होना। आमेन। परमेश्वर उस प्रतिज्ञा तेरे जिंदगी में पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का छुटकारा लेट हो गया, छोड़कर नहीं जाना। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रार्थना करते जाना। आमेन,
हालेलुया। विर्क के अंदर परमेश्वर काम करना शुरू किया है। मेरे इस साल का प्रार्थना का विषय है, आमेन, यहाँ पे एक चर्च होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग यहाँ पे बढ़ेगा, आप देखना, यहाँ पे हम जमीन लेकर एक चर्च डालेगा। हमें कोई मुझे प्रोमिस किया है। हालेलुया। मिनिमम 50 लोग बोला है मुझे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं जाने से पहले वो काम करके जाऊंगा। रमाना शमदरे अल्तुना रिखदाना बलगा शमदरे, इस देश में परमेश्वर का नाम के लिए कलीसिया खड़ा होगा। और खबाला शमदरे, आमेन, कोई भी उसके विरोध खड़ा नहीं हो सकता। रिवाला शमदरे, अगर कोई भी खड़ा है तो परमेश्वर उसको हटाकर अपना कलीसिया को खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। अधोलों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। शबाला रंथरे रिगादाना वाला शमदरे, परमेश्वर का काम हम देखेगा। आमेन, हालेलुया। जब कलीसिया का काम होगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा, अपने आप उसके अंदर में जो परिवार है, उस परिवार के अंदर भी परमेश्वर का काम दिखना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गुलाब से पूछना, आप कैसे आशीष हुआ है? परमेश्वर का काम के लिए घर खोल कर दिया। हमें बहुत सारे इश्यूज इसके बीच में है, बहुत सारे परेशानी हम इसके बीच में आया, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का काम के लिए ये अपने घर खोल कर दिया था और प्रभु के दास के लिए एक साथ खड़ा हुआ। आज प्रभु उसको आशीष किया। आमेन, हालेलुया। आगे भी तुम उन्नति देखेगा, आगे भी बढ़ोतरी देखेगा, असाधारण काम तुम्हारे साथ परमेश्वर करेगा। आमेन, हालेलुया। आपका पीढ़ी को परमेश्वर देखा है। आमेन। ओ शबला रंतरे रिखदा लबा शमदरे। आमेन, हालेलुया। शमधना रिमाना लमतरे रिगादाना लमतरे रिगादा रबा शमतरे। आमेन। तो परमेश्वर का पूरी बात मानना है, पूरी रीति से बात मानना है, पूरी रीति से पीछे करना है। हमें तेरा तुझे देख कर बोला हुआ प्रतिज्ञा पूरा करते हुए तुम देखेगा। दो बात मैंने अभी आज बताया। हालेलुया। ये दोनों घर पे जाकर लिख कर रखना। हालेलुया। पहले बात है, हमें पहले प्रेम में वापस आना है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। दूसरा बात है, हमें हालेलुया नष्ट, मतलब पहले बात में नष्ट किया हुआ वो रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में, उस इंटीमेसी में तुम्हें वापस आना है। प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, प्रभु तुम्हें आगे लेके जाएगा, तेरे रुकावट को प्रभु हटा देगा। हमें दूसरा बात, पूरी रीति में परमेश्वर का बात को मानना है, परमेश्वर को पूरी रीति में परमेश्वर को पीछे करना है। प्रतिज्ञा पूरा करते हुए देखेगा, प्रॉमिस फुलफिलमेंट देखेगा। हमें वादा पूरा करते हुए तुम देखने के लिए जा रहा है। हमें हालेलुया। एक और बात हम देख, रूत का किताब में, रूत में हमें रूत के बारे में क्या लिखा है? हालेलुया। वहां पे भी इस विषय लिखा है। हमें शमदरे रिगादाना वाला शमदरे, रूत उसका पहले अध्याय का 14 वचन। आमेन, हालेलुया। मैं आपको उसका कहानी बताना चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, आमेन, नवोमी इस्राएल का, आमेन, हालेलुया, इस बेथलेहम में रहने वाला एक औरत थी। आमेन। जब यरूशलेम में, बेथलेहम में,
अकाल जब बढ़ा वो मोवाब देश में चले गए। हालेलुया। मोवाब देश में जाने के कारण मोवाब देश में रहते रहते आमीन उनका पति गुजर गया, दोनों बेटे गुजर गया, आमीन सास और दोनों बहू बच गया, आमीन। और सास नवोमी के लिए दो बहू है, एक औरपा एक रूत, आमीन। दोनों से सास ने बोला कि तुम लोग जाओ अपने घर पे और दूसरे के साथ विवाह करके रहो, मैं वापस जा रहा हूं। तो कहां से आया था? यरूशलेम से आया मोवाब देश में, और मोवाब देश से सब कुछ वो खोया। मोवाब देश में आने के कारण सब कुछ खोया। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर जब पीछे हट जाता है तुम सब कुछ खोएगा, ये समझ लो। आमीन। परमेश्वर को छोड़कर तुम पीछे जब जाएगा, आमीन, प्रभु को छोड़कर तुम वापस जाएगा, जो तुम्हारा साथ है वो तुम खोएगा। हालेलुया। ठीक है, अभी वो समझ में आया मैं वापस जाना चाहिए। वहां पे परमेश्वर सूदी लिया। अगर आपका जिंदगी में अकाल पड़ता है, प्रभु एक दिन सूदी लेगा, उतना तक आप वेट करो। आमीन। जल्दी कुछ मत करना, जल्दी कुछ करने से गड़बड़ होता है और गलतियां होता है। अकाल पड़ेगा, आमीन, समस्या आएगा, परेशानी आएगा, छोड़कर नहीं भागना, वेट करो। आमीन। वेट करो, प्रभु तेरे विषय में सूदी लेगा। आमीन। जब कुछ समस्या हमारे जिंदगी में आता है, इसलिए आता है प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है, नहीं तो प्रभु कुछ बात कर रहा है। आमीन। आज इस बात समझ लो, पीछे नहीं जाना। हमें अकाल पड़ गया, परेशानी आया, समस्या आया, तुम समझ लो एक दिन प्रभु सूदी लेगा। यरूशलेम में परमेश्वर सूदी लिया। मोवाब देश में रहते रहते बच्चों को खोया, पति को खोया। आमीन। हालेलुया। ये नवोमी इस बात सुन लिया, वो वापस आने के लिए तैयार हुआ। आज परमेश्वर में वापस आने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आमीन। हालेलुया। दूर देश में गया वो उजाड़ पुत्र वापस आने के लिए तैयार हुआ। प्रभु तुम्हें स्वीकार करना चाहता है, प्रभु तुम्हें अंगीकार करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। कोई भी तुम्हें इनकार करने दो, कोई भी तेरे विरुद्ध होने दो, प्रभु तुम्हें स्वीकार करेगा। तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरे लिए इंतजार कर रहा है, प्रभु तेरे लिए वेट कर रहा है, तुम्हें ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए। हो सकता है अभी जहां पे तुम अकेला हो वहां तुम्हारा अंगीकार नहीं होता, आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तेरा आंसू को कोई नहीं देखता है, परेशान में होगा, लेकिन प्रभु तुम्हें ग्रहण किया, प्रभु तुम्हें अंगीकार किया, प्रभु तुम्हें स्वीकार करता है। हालेलुया। आज वापस आने के लिए तैयार हो जाओ, अपने पिता के भवन में वापस आने के लिए, अपने देश में वापस आने के लिए, अपने पिता का अनुग्रह में वापस आने के लिए तुम तैयार हो जाओ। प्रभु तेरे लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। लाइफ चेंज हो जाएगा। जीसस। हमें हालेलुया। नवोमी सोचा वापस जाता है, तो दो बहू है, क्या क्या नाम है? एक औरपा, एक रूत। हालेलुया। हमें नवोमी वापस आने के समय पर बोला अब मेरे साथ आकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई जो बच्चा दो था वो मर चुका है, लड़का दोनों मर गया, हमें अब मेरा साथ कोई नहीं है, तुम छोड़कर चले जाओ, अपने घर में चले जाना और किसी से विवाह करना, तुम फ्री है। हालेलुया। हमें यहाँ पे एक बहू उनको चुंबन देकर चले गए, औरपा चले गई, लेकिन रूत क्या लिखा है? रूत
परंतु रूत उससे अलग ना हुई। हालेलुया। परंतु रूत आमेन उससे अलग ना हुई। हालेलुया। दूसरे जाने दो, मैं तो नहीं जा सकता। हालेलुया। पति नहीं है, फिर भी सास को छोड़ने के लिए रूत तैयार नहीं हुआ। आमेन। हालेलुया। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, आमेन, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग वो छोड़कर लौट जा, क्योंकि मैं जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरा लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पंजाबी में एक बार उस वचन को पढ़ना। रूत ने क्या बोला? पर रूत बोली, हाँ, मेरे अगे तरले ना पा, हाँ, जो मैं तैਨੂੰ इकल्लिया छड्डां, हाँ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ समय आ रहा है, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, समय आ रहा है। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ। हाँ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग बोलने वाले समय आ रहा है। मैं हालेलुया। रखारा मनगा शंदरे रिकादनवा शंदरे। मैं 17 वचन मिलेगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दिया जाएगी। आगे पढ़ो। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ हाँ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੀ, हाँ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। हाँ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, हाँ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। आमेन। हालेलुया। समझ में आया? मैं आप मैसेज नहीं बताया अभी। हालेलुया। मैं आपको वो सिचुएशन बोल रहा, मतलब वो जो कॉन्टेक्स्ट बोलता है, उस कहानी बता रहा है। हालेलुया। आपके लिए मैसेज नहीं आया, उसके अंदर का प्रकाशित नहीं आया अभी। हालेलुया। 18 वचन पढ़ना। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ हाँ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, हाँ, हाँ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। आमेन। जब उसने ये देखा कि वो मेरा संग चलने को स्थिर है, समझा बात? बहुत कोशिश किया, अरे तुम जाओ, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बोल रहा है, जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दिया तो जहां तुम्हें दफनाया वहां में भी दफनाया जाएगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग। आमेन। रिश्ता देखना, रिलेशन देखना, बात देखना, एक तो छोड़ के चलेगी, दूसरे का बात है। हालेलुया। पति दोनों गुजरा हुआ है, आमेन, मिलने के लिए कुछ नहीं है, आमेन, यहाँ का सब कुछ सत्यानाश हुआ है, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। संदेश ये है, जिसके साथ परमेश्वर है उसको नहीं छोड़ना। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह है उसको नहीं छोड़ना। हालेलुया। मैंने ये देखा हो, सारे भागते रहता है, हमें हालेलुया बोलता है, प्रभु के पीछे भागता है। अगर प्रभु के पीछे भागना हो तो तुम ये समझ लो, जिसके साथ परमेश्वर है उसको पीछे भागना। हालेलुया। परमेश्वर तेरा विषय में कार्य करने के लिए जा रहा है। आमेन। 3 अध्याय 14 अध्याय पढ़ने का समय परमेश्वर उसको बोअज के साथ जोड़ दिया, उसका शादी हुआ। किसके साथ? बोअज के साथ विवाह हुआ।
आमेन, बोअज दाऊद का घराने में आता है। उसका पहले का बात है, बोअज के नीचे दाऊद आया, दाऊद के नीचे यीशु मसीह आया। पीढ़ी में तेरे नाम को छोड़ने के लिए मोआब देश से हमें परमेश्वर रूत को हमें यरूशलेम में लेकर आया। सालों बीत गया, बोअज और रूत का पीढ़ी में दाऊद आया, दाऊद का पीढ़ी में यीशु आया। हमें वंशावली पढ़ने का समय पर, जीनियोलॉजी पढ़ने का समय पर, मत्ती का सुसमाचार का पहले अध्याय पढ़कर देखना, उसके अंदर 3 आमेन औरत का नाम देख सकता है। उसमें एक है रूत, अन्य जाति से परमेश्वर लेकर आया। आमेन, उस पीढ़ी में उसका नाम छोड़ दिया। आज अगर तो आमेन तेरा स्वभाव के द्वारा हमें परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का कृपा को, परमेश्वर को ना छोड़कर आमेन उसके साथ साथ चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु तेरा फ्यूचर में जो करने के लिए जा रहा है हमें नहीं पता है। वो परमेश्वर तुम सोचा नहीं है, तुम देखा नहीं है, तुम सुना नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर का आश्चर्य काम देखेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? असाधारण काम देखने के लिए जा रहे हैं। असाधारण काम, जो भी इरिटेशन होता है, जो भी किचकिड़ाहट होता है, परमेश्वर काम करने के लिए, होने के लिए जा रहे, इसलिए होता है। आमेन। आज अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल दो। आज अपना जिंदगी प्रभु के लिए वापस आओ। आमेन, हालेलुया। इस प्रेम में वापस आओ। रोठा राठे रीखा रामा, आमेन, इस आमेन स्थिति में वापस आओ। परमेश्वर का चमत्कार होने के लिए जा रहा है। आमेन। ओ शांतरे रिखाना रमदा रमनगर शांतरे। आमेन। तो तीसरा बात क्या है? आमेन, हालेलुया। तेरा फ्यूचर प्रभु चेंज करेगा परमेश्वर के साथ। आमेन। यहां पे लिखा है, उसने देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है। 18 वचन पढ़ना। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਾ हाँ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ हाँ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ, हाँ, ਤਾਂ ਉਹ बच गया है, ऐसे नहीं, स्थिर है। देखा है कि ये ऐसा ही होगा। परमेश्वर देखेगा तुम कितना टिक जाता है। अगर तुम्हारे टिकाव को देखकर प्रभु तेरे भविष्य को चेंज करता है। तेरे छुड़ाने वाले को प्रभु लेकर आया, बोअज आया। बोअज हमें यीशु का परछाया है। हमें हालेलुया। उस पीढ़ी में रूत को परमेश्वर ने जोड़ दिया। प्रभु तुम्हें जोड़ना चाहता है। परमेश्वर का काम के अंदर किसी लोगों को हमें परमेश्वर जोड़ना चाहता है। हालेलुया। जनरेशन पीढ़ी बोलने वाला जैसे, आमेन, हालेलुया, जनरेशन बोलने वाला जैसे, इसी प्रकार के हमें प्रभु का दास हमारे बीच में था। आमेन। आगे अगर यीशु मसीह का आगमन अगर लेट होगा तो इस घर के ऊपर लोग बोलने वाले जैसे परमेश्वर का चमत्कार तुम देखेगा। आमेन, हालेलुया। ओरो शबाला रमतरे रिगदन बलग समधरे। आमेन, हालेलुया। एक बात और बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। तैयार किया हुआ मैसेज मैंने छोड़ दिया। आमेन, हालेलुया। आमेन। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयार करता है उसको प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक एलिया और एलीशा के बारे में कितना लोग जानते हैं? एलिया और एलीशा। आमेन। एलीशा एलिया को नहीं छोड़ा, बार बार कहा छोड़ दो। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब निकालो परमेश्वर का वचन, दूसरा राजा। आमेन, हालेलुया। दूसरा राजा, उसका दूसरे अध्याय का दूसरा राजा दूसरे अध्याय का
पहला वचन, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। आमीन। उसके बाद लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेदेल तक भेजता है, इसलिए तुम यही ठहर रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शब्द मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेदेल को चले गया। आमीन। आप देखना, उसके बाद आमीन, हालेलुया, बेदेल में पहुंचा। बेदेल के बाद वो यरीहो में गया। बेदेल के बाद वो यरीहो में गया। तब भी बोला तुम यहां ठहरो। वो तैयार नहीं हुआ, साथ तो चला। यरीहो से वो कहां गया? आमीन, हालेलुया। यरीहो से कहां गया? आमीन, यरदन में गया। तब भी वो बोला कि यहीं रहो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यरदन में भी, मतलब जहां जहां गया वहां वहां लोग बोला आज एलिया चले जाएगा। और क्या करना है? बोला जब तक एलिया को परमेश्वर अलग नहीं करेगा तब तक मैं एलिया को नहीं छोड़ सकता। आमीन, हालेलुया। खुद एलिया बोला छोड़ दो, साथी भविष्यवक्ताओं को चेले बोला कि छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ये करते करते, ये काम को देखते देखते एलिया ने एलीशा से पूछा, तुम क्या चाहता है? आमीन। कलीसिया चाहता है, मैंने बनाया हुआ कलीसिया ले लो। आमीन। सिखाने वाला, भविष्यवक्ताओं को, चेले को सिखाने वाला प्रोफेटिक स्कूल चाहता है, ले लो। नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या चाहता है? बोला दुगुना अभिषेक जो तेरे अंदर है, दुगुना सामर्थ्य चाहिए जो तेरे अंदर का है। आमीन, तब मैं जा सकता। हालेलुया। बोला अगर परमेश्वर मुझे अलग करते हुए तुमने देख लिया, तुम इसको, वहां पे लिखा है ये बहुत कठिन काम है। आमीन। देखो आप पढ़ना 9, दूसरे अध्याय का 9 और 10 पढ़ना। फिर एवं होया कि जदों पार लंघ गए सन ਤਾਂ एलिया ने एलीशा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ एलीशा ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ है। कौन सा सवाल है? कठिन है। आमीन, कठिन है। हालेलुया। ये कठिन काम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जे तू मैनू उदों भी वेखे जद मैं तेथों ले लिया जावां तां तेरे ਲਈ उवें ही होवेगा, पर जे नहीं एओ नहीं होवेगा। उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं। आगे 10 में पढ़ा था ना ये। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। टास्क है, करना पड़ेगा। ये कठिन बात करना पड़ेगा कि तुम्हें एलिया का साथ साथ चलना होगा। बड़ा कठिन बात है। हम सोच रहे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं, उस समय का स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए तो बोला कठिन बात है, इसलिए तो बोला ये तुमसे नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। ओ शबाला रमचरे। लेकिन उसने पाया उस कठिन बात, आमीन, उसने किया कि एलिया को नहीं छोड़ा। वो आमीन स्वर्ग में जाते हुए देख लिया। आमीन, उस चादर उसके ऊपर गिरा।
हमें उसके ऊपर दुगुना सामर्थ आया। वो अगले पीढ़ी में इस्राएल का भविष्यवक्ता बना। आमेन। इस पीढ़ी में परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना। इस पीढ़ी में तुम्हारे जरिए परमेश्वर बात करना चाहता है। प्रभु तुम्हारा जरिए बात करना है तो तुम कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। अभिषेक को नहीं छोड़ना, वचन को नहीं छोड़ना। आमीन, हालेलुया। कठिन बात है, आमीन। आत्मा में चलना है तो कठिन बात है। सारे शरीर के लालसा में चलता है, शरीर का अभिलाषा में चलता है, शरीर का पीछे भागता है। आज तुम आत्मा में चलने के लिए तैयार है तो आत्मा में चलने के लिए आप पवित्र आत्मा को पूरी रीति में पीछे करने के लिए तैयार है तो तुम समझ लो, तुम इस पीढ़ी में परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनेगा। उस पीढ़ी में परमेश्वर तेरे जरिए बात करेगा। तुम चिन्ह और चमत्कार के एक चिन्ह बनाकर परमेश्वर इस देश में रखेगा। हालेलुया। आत्मा में चलना सीखो, आत्मा में चलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु तेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा एक चिन्ह बनाकर इस देश में रखेगा। हालेलुया। 4 बात में आपसे कहा, पहले प्रेम में वापस आएगा तो वो तुम्हें छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। पूरी रीति में परमेश्वर को बात मानकर पीछे अगर करेगा तो प्रतिज्ञा किया हुआ वायदा पूरा करते हुए तुम देखेगा। आमीन। अगर तुम पीछे कर, आमीन, अगर तो नाल चलने वाला है तो देखेगा तो आमीन, तेरा भविष्य में परमेश्वर का प्लान कुछ और है, वो तुम सोच नहीं पाया, अभी तक देखा नहीं, अभी तक सुना नहीं है, अभी तक सोचा नहीं है। इस प्रकार का परमेश्वर का चमका तेरा भविष्य में तुम देखेगा। 14 बात है, हालेलुया। आत्मा में, आत्मा के अनुसार चलने के लिए अगर तुम तैयार है तो इस देश में, इस पीढ़ी में प्रभु एक चिन्ह बनाकर परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के साथ आपको आशीष करेगा। यीशु में प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम पे रो शबाला रब्दना रिगदना बलगना बनगा।